दूसरी चीज़ ये कि इसका ताल्लुक इस्लाम से क्या है। तो उसको बताने से पहले हम उससे पहले एक चीज़ और देख लें कि जमहूरियत हमें क्या क्या हक़ देती है, एक इंडियन होने के नाते हमें इससे क्या फ़ायदा होता है। करीब 7 फ़ायदे हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख करके हासिल होते हैं। नंबर 1, हक़ मुसावात, यानी बराबरी का हक़ दिया है। इसमें कोई वो नहीं है कि इसको ये छोटा है, ये किसी दूसरी ज़ात का है, ये बड़ी ज़ात का है, ये छोटी ज़ात का है। सबको बराबरी का हक़ दिया है। ऐसा नहीं है कि एक कानून लागू होगा तो एक कौम पर लागू होगा और एक कौम पर लागू नहीं होगा, सब पर बराबर। दूसरी चीज़ हक़ आज़ादी, आज़ाद है, यहाँ पर कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि आपको ये करना है तो करना है, आपको ये खाना है तो खाना है, आपको ये पीना है तो पीना है, कोई किसी को कैद नहीं कर सकता, आज़ाद है। तीसरा हक़ मिलता है हमें इस्तेहसाल से हिफाजत का हक़, यानी अगर कोई हमारे ऊपर जुल्म करना चाहता है, कोई जालिम हमारी पकड़ कर रहा है, किसी वजह से जुल्म कर रहा है हमारे ऊपर, तो हमारा ये हक़ बनता है कि हम उससे हिफाजत के रास्ते इख्तियार करें और कानून की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी हिफाजत करे, हमारी बातों को सुने। चौथा हक़, चौथा राइट हमें जो मिलता है मजहबी आज़ादी का हक़, यानी हम अपने एतबार से जो हमारी इबादत हैं, नमाज हो, रोज़ा हो या जिस तरह की जो भी इबादत हो, वो किसी भी मज़हब की हो, ठीक, चाहे वो हिंदू मज़हब हो, मुसलमान मज़हब हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सबको ये आज़ादी है कि वो अपने अपने एतबार से अपनी इबादत को कर सकते हैं। ये किसने दिया हमें? कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हमें यह हक़ दिया है। 4, पाँचवा तालीमी और सकाफ़ती हक़, यानी हमें तालीम करने का, तालीम हासिल करने का पूरा हक़ है, ठीक है ना, कोई ख़ास इसमें तबका नहीं है। नंबर 6, जायदाद के हुकूक, यानी हम अपनी ज़मीन को अपनी मिल्कियत में ले सकते हैं, ये हमारी ज़मीन है। ये नहीं है कि बड़े लोग आकर के जुल्म करके हमारी ज़मीनों को छीन लें, या इसी तरीके से हम जो है अपनी ज़मीनों को अपने नाम कर सकते हैं, ठीक, हम इसमें मजबूर नहीं है, जायदाद के हक़ हमें दिए गए। और 7वां, दस्तूरी मामलात में मुहाफ़ज़त, यानी कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान जो हुकूक देता है और जो उसके कानून है, उन कानूनों पर कितना अमल हो रहा है, ठीक, अगर उन पर अमल नहीं हो रहा तो उनके खिलाफ बोलने का हक़ भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, याद रखें। और सबसे ज़्यादा पकड़ जो हो रही है वो इसी पर हो रही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई जा रहा है तो उन खिलाफ जाने वालों के खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, तो उन्हीं की आवाज़ को दबा दिया जाता है। आखिरी चीज़ जो बच जाती है वीडियो को लंबा नहीं करते हुए, कि इसका ताल्लुक़ शरीयत से क्या है। बस ये है कि पूरे तौर पर तो नहीं बताया जा सकता, इतना है कि जमहूरियत और शूराई निज़ाम में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि जमहूरियत में अक्सरियत का एतबार किया जाता है, अक्सर लोग, अब वो चाहे अच्छे हों, बुरे हों, समझदार हों, पागल हों, बेवकूफ़ हों या कैसे ही हों, जाहिल हों, आलिम हों, पढ़े लिखे हों, गैर पढ़े लिखे हों, बस अक्सर लोग अगर किसी को चुन लें तो वो ऊपर आ जाता है, एक निज़ाम ये है। और दूसरा है शूराई निज़ाम। शूराई निज़ाम में जिस चीज़ के ताल्लुक़ से आपको काम करना है उसके ताल्लुक़ का इल्म रखने वाले लोगों से मशवरा किया जाता है, उसके बाद से जाकर के फ़ैसला होता है, उसमें अक्सरियत का निज़ाम नहीं होता। एक जुमले में अगर कहें तो यही कहेंगे कि जमहूरियत में अक्सरियत को देखा जाता है और शूराइयत में अक्सरियत को नहीं देखा जाता, क़ुव्वत को देखा जाता है, कि यानी क़ुव्वत फ़ैसला कह लो या फिर उनमें सलाहियत कितनी ज़्यादा है, उस सलाहियत को देखा जाता है, अक्सरियत को नहीं देखा जाता। बहरहाल तो ये जो 7 हुकूक हमें हासिल हुए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से हासिल हुए। अब उसमें वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनको हम सामने रख करके हम जालिमों के ख़िलाफ़ बात रख सकते हैं और अपने हक़ की बात रख सकते हैं, उनको मैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में ज़िक्र करूँगा। वो तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उनको ज़िक्र करेंगे इंशाल्लाह, तो आप इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।